मेरा नाम ब्रजेश कुमार। मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदासपुर खुदरा में पदस्थापित हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता एमएससी केमिस्ट्री एवं प्रशैक्षणिक योग्यता बीएड है। मेरे विद्यालय का नाम उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हरदासपुर है, जो प्रखंड खुदरा के पचपोखरी पंचायत में अवस्थित है। यह विद्यालय खुदरा नदी के तट पर पूर्णतः ग्रामीण परिवेश में स्थित है, जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यह विद्यालय कैमूर जिला में अवस्थित है। कैमूर जिला बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है, जिसका अपना इतिहास है। यह जिला स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पहले रोहतास जिला का एक अनुमंडल था, जिसका नाम भभुआ था। 17 मार्च 1991 में यह रोहतास जिले से अलग होकर भभुआ जिला बना, जो 17 मार्च 1994 में इसका नाम बदल करके कैमूर जिला बना दिया गया। इस जिले की चौहद्दी उत्तर में बक्सर जिला, दक्षिण में झारखंड का गढ़वा जिला, पूर्व में रोहतास जिला, पश्चिम में उत्तर प्रदेश का चंदौली और मिर्जापुर जिला है। इसकी प्रमुख नदियाँ दुर्गावती, कर्मनासा और खुदरा नदी है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे माता मुंडेश्वरी का मंदिर, जो प्रसिद्ध देवी पीठों में एक माना जाता है। यह भगवानपुर में अवस्थित है। हरसू ब्रह्म मंदिर, जो चैनपुर में अवस्थित है। बैजनाथ मंदिर रामगढ़ में अवस्थित है, जिसका स्थापना 1000 वर्ष पुराना चंदेल शासक के द्वारा किया गया था। माँ क्षीरावारी धाम, जो रामगढ़ में अवस्थित है, जो 15वीं शताब्दी में राठौर वंश के द्वारा स्थापना किया गया था। चंडेश्वरी धाम चैनपुर में अवस्थित है और कलेश्वरी धाम दुर्गावती में अवस्थित है। यह हमारे जिला का महत्वपूर्ण धर्म स्थलों में माना जाता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ बख्तियार खां का रोजा चैनपुर में अवस्थित है, जो 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी के दामाद, जिसका नाम बख्तियार खान था, उसके स्मारक में बनाया गया था। यहाँ पर कुछ जलप्रपात हैं जो प्रकृति की छटाओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे तिल्हार कुंड जलप्रपात जो है अधौरा में अवस्थित है, और करकटगढ़ जलप्रपात चैनपुर में अवस्थित है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहाँ पर जो है एक अलग पर्यटक स्थलों में मतलब कि उसको बनाया गया, जहाँ पर आपको वर्तमान में करकटगढ़ जो है एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल कैमूर का माना जा रहा है। अधौरा मनोरम स्थल है, जो पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा हुआ है। मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनके माता पिता पूर्णतः कृषि और मजदूरी पर निर्भर करते हैं। हमारे विद्यालय के बच्चे जो हैं अपने खाली समयों में अपने माता पिता के कार्यों में हाथ भी बटाते हैं और तत्पश्चात पढ़ाई भी करते हैं। यह विद्यालय वर्ग 1 से लेकर 10 तक संचालित है, जहां कुल नामांकित छात्र 261 हैं। इस विद्यालय में कुल पदस्थापित शिक्षक 5 हैं, जिनके द्वारा वर्ग 1 से 10 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। विद्यालय में समस्या है। मेरे विद्यालय में वर्ग 1 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी एक अहम समस्या है। इसके साथ ही मैं इस विद्यालय में वर्ष 2020 में प्रधानाध्यापक के प्रभार जब ग्रहण किया, तो मैंने देखा कि यहाँ नामांकित बच्चे विद्यालय प्रतिदिन नहीं आते थे। इसके अलावे
अभिभावकों का पढ़ाई के प्रति, अपने बच्चों के प्रति रुचि बहुत कम हुआ करता था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या का विषय था। मैंने सर्वप्रथम अपने शिक्षक भाइयों का एक बैठक बुलाया और इन सारी विद्यालय में होने वाली समस्याओं के बारे में विषयवत चर्चा किया और हमने सभी शिक्षकों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया। इस प्लान के तहत सर्वप्रथम मैं उन विद्यार्थियों के अभिभावकों का एक बैठक बुलाया, एक आम सभा बुलाया जो बच्चे नियमित विद्यालय पढ़ने नहीं आया करते थे और ना ही उनके अभिभावक विद्यालय के प्रति और बच्चों के प्रति अभिरुचि रखते थे। जब इन अभिभावकों का बैठक मैंने बुलाया तो उनसे समस्या जानकारी हासिल किया। उनके द्वारा यह कहा गया कि वे मजदूर वर्ग के आते हैं, वे खेती करते हैं और उनके बच्चे खेतों में काम बटाते हैं, जिसके कारण बच्चे अपसेंट रहते हैं। तो मैंने उन्हें प्रेरित किया कि इन बच्चों का उम्र पढ़ने के लिए है और आप उन्हें नियमित विद्यालय में भेजें और ये बच्चे आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी और इन बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा। मेरे इन बातों पर अभिभावकगण जो है प्रभावित हुए और अपने बच्चों को नियमित विद्यालय में भेजना शुरू कर दिए और हम सभी शिक्षक मिलकर के उन बच्चों को एक प्लानिंग के तहत पढ़ाना शुरू किया, जिसके सकारात्मक रिजल्ट भी है। वर्ष 2020 की परीक्षाओं में, 21 की परीक्षाओं में हमारे विद्यालय के छात्र मैट्रिक की परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त की है, जहाँ पर सर्वाधिक अंक एक विद्यार्थी ने 88.9% और दूसरी एक छात्रा ने 86.8% नंबर ला करके और प्रखंड और जिला में अपना नाम दर्ज कराया। इसके अतिरिक्त हम शिक्षकों की मदद से अपने विद्यालय में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अलग से वर्ग संचालन का खर्च करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 से लेकर 2021 अब तक मेरे विद्यालय से बच्चे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षाओं में लगातार सफलता हासिल करते आ रहे हैं और इन गरीब बच्चों को 12,000 रुपया प्रतिवर्ष प्राप्त भी हो रहे हैं, जिससे इनके पढ़ाई में और भविष्य को आगे बढ़ाने में एक अच्छा खासा मदद हो रहा है। इसके अतिरिक्त मैं बच्चों को नवोदय विद्यालय की भी तैयारी कराता हूँ अपने शिक्षकों की मदद से, जिसका सकारात्मक रिजल्ट भी आए हुए हैं। हाल ही में शैक्षिक कार्यों के अलावे मेरे विद्यालय में बच्चों को कुछ हुनर भी सिखाए जाते हैं, जैसे स्वावलंबी बनने के लिए कबाड़ से सामान को एकत्र करके और जुगाड़ सिस्टम पर आधारित कुछ सामानों का निर्माण कराना, जैसे अभी जाड़े के दिनों में पानी गर्म करने के लिए वाटर हीटर और इमरजेंसी लाइट, इसके साथ ही सोलर ट्रैक, इसके साथ ही रेन अलार्म इत्यादि चीज़ों का मैंने निर्माण करवाया है बच्चों की मदद से। उसके लिए हम शिक्षक उन्हें गाइड किए और वो स्वयं तैयार किए। इससे इन बच्चों में भविष्य में स्वावलंबी बनने के लिए एक जागृति पैदा हुआ। तो इन सारी चीज़ों से हम विद्यालय में बच्चों को एक सकारात्मक सोच पैदा किए और मैं अपने विद्यालय के उन सभी अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि मेरे कहने से सारे आगे आकर के और मेरे नए प्रोजेक्ट, जिसमें मैं अपने इन गरीब बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने के लिए सभी अभिभावकों से जब मदद का सुझाव दिया, तो सारे अभिभावक मेरे साथ एक साथ खड़ा होकर के और कंप्यूटर शिक्षा को जल्द शुरू करने के लिए अपने क्षमता के अनुसार सहयोग प्रदान करना शुरू किए हैं
और वह दिन वो दूर नहीं है जो शीघ्र ही मेरा विद्यालय कंप्यूटर युक्त विद्यालय हो जाएगा और हमारा विद्यालय अपना एक रोल मॉडल विद्यालय के रूप में माना जाएगा। तो मैं अपने विद्यालय के सभी अभिभावकों का इस मंच के जरिए स्वागत करता हूं कि मेरे इस कार्यों में वे सदैव खड़ा रहते हैं। मेरे बच्चे हाल ही में जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में भी अपनी सबसे अधिक रिजल्ट हासिल किया, अर्थात मेरे विद्यालय से कुल 5 विद्यार्थी कला उत्सव प्रतियोगिता 2021 में प्रथम स्थान लाए, जिससे विद्यालय, प्रखंड और जिला का नाम रोशन हुआ। मैं स्वयं इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके गुणात्मक पहलू जैसे कला हुआ, स्पोर्ट हुआ, इन सारे चीज़ों को मैं पर्सनल ध्यान देता हूँ। इसके बाद मुझे जब मेरी नियुक्ति वर्ष 2006 में प्रखंड शिक्षक के रूप में हुई, तो मुझे उस समय काफ़ी समस्याओं से झेलना पड़ा विद्यालय में आने के बाद कि किस तरह इन बच्चों को सहज से सहज तरीके से मैं पढ़ाऊं ताकि बच्चे मेरे कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। क्योंकि मैं इससे पहले 97 to 2005 एक वित्त-रहित कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहा था। उच्च वर्ग के बच्चों को पढ़ाने के लिए मेथड्स और स्किल्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन इन लोअर कैटेगरी के बच्चों को, एलिमेंट्री बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष मेथड्स और स्किल की आवश्यकता होती थी, जो मुझे प्रारंभिक स्थिति में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इनके कंसेप्ट को क्लियर कर पाऊँ। इसके लिए कुछ मैंने बीएड की पढ़ाई में प्राप्त किया और कुछ जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण में मुझे प्राप्त हुआ और वर्तमान समय में मुझे उन शिक्षक बंधुओं के माध्यम से बहुत से स्किल्स प्राप्त हुए जो मैं उन छोटे छोटे बच्चों को देने में सक्षम हो पा रहा हूँ। वह प्लेटफॉर्म हमारा ZIIE के तहत श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा संचालित, और हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में श्री चेतन सर और सुमन सौरभ सर की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से इस प्लेटफॉर्म में सभी शिक्षक, विद्वान शिक्षक अपने अपने विचारों को प्रकट कर और अपने स्किल्स को प्रेजेंट कर करके और हम सारे शिक्षकों के साथ एक सूत्र में बांधने का कार्य किए और हम अपने ज्ञानों का आदान प्रदान किए, जिसके कारण आज हम इन सारे हुनरों को सीख करके अपने बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और हमारे बच्चे इसके लिए सकारात्मक रिजल्ट हासिल कर रहे हैं। आज वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सरकारी विद्यालय भी प्राइवेट विद्यालयों की तरह या उनसे अधिक डेवलप कर पाएगा, क्योंकि आज हम नए नए स्किल्स और नए नए मेथड्स के माध्यम से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। और इन कार्यों में श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक्स, जिनके सौजन्य से यह प्रशिक्षण हमें प्राप्त हो रही है, और हम इन सारी चीज़ों को जो है ग्रहण करके अपने बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं पुनः अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं ZIIE के तहत श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक्स को और हमारे प्रशिक्षक चेतन सर और सुमन सौरभ सर को, कि इनके माध्यम से ही हम सभी शिक्षक लाभान्वित हो रहे हैं। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का प्रशिक्षण हमें हमेशा प्राप्त होते रहे, ताकि हमारी ऊर्जा बरकरार रहे और हम इस ऊर्जा का संचार अपने बच्चों के बीच करते रहें। धन्यवाद।